नमस्कार साथियों सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी हो गई। मैंने बोला था कि रात में 9 बजे के बाद जारी हो जाएगी। वैसे मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन रात में तो जारी हो ही गई ना। अब दोस्तों, जैसे ही सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट आई है, उसमें शिक्षकों के सर चकरा गए, शिक्षक परेशान हो गए। अरे ये क्या हो गया दोस्तों? ये जो सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट आई है, इससे बहुत से टीचर दुखी ज़्यादा हैं और इसमें नियमों का कोई पालन ही नहीं किया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समायोजन फर्स्ट में जो नियम होने चाहिए थे, वो समायोजन 2 में भी नियम होने चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल फॉलो अप नहीं किया गया है। मतलब नए नए नियम बनाए जा रहे और किसी को कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, सरप्लस की ये जो लिस्ट आई है ना, उसको देख के मैं चकरा गया। काफ़ी लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, अरे सर आपने बोला था ये होगा, सर आपने बोला था वो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन साथियों, ये जो लिस्ट जो है, इससे मैं ही नहीं चकराया, तमाम लाखों जो टीचर है वो सब चकरा गए इस लिस्ट को देख के। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं, आपके बीओ साहब या बीएसए साहब, वो भी इस लिस्ट को देख के परेशान हो गए कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जो बात बताई थी, मेरी कुछ बातें इसमें सही गई। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो बता दिया था 3-4 दिन पहले कि समायोजन जो किया जाएगा उसमें कम शिक्षकों का किया जाएगा। देखिएगा, मैंने बताया था 6000 के आसपास रहेंगे, तो इस बार जो समायोजन किए जा रहे हैं वो 6000 के आसपास ही हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि जो छात्र संख्या ली जाएगी वो 2024-25 ली जाएगी, तो 2024-25 ही ली गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, इस समायोजन में क्या क्या कमियाँ हैं, सरप्लस जो टीचर आए हैं, जिनके नाम आए हैं, उनमें क्या क्या कमियां इस समायोजन की, ये सरप्लस की लिस्ट में, आज हम उन कमियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे कि सरप्लस शिक्षकों की जो लिस्ट आई है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम अगर पहली बात करें तो पहली बात है, सरप्लस टीचर कम किए गए। जी हाँ, सरप्लस टीचर्स इस बार कम लिए गए। और दूसरी बात करें, स्कूल दोस्तों यहाँ जो खोले गए हैं वो पिछड़े ब्लॉक खोल दिए। जी हाँ, आप सोचिएगा, जो टीचर सरप्लस किया गया है और 25 विद्यालय वो भरेगा, तो सबसे ज़्यादा पिछड़े उसको विद्यालय बनने पड़ेंगे, पिछड़े ब्लॉक के विद्यालय। यानी कि उसको दूर भेज दिया जाएगा, घर से दूर 50-60-100 किलोमीटर दूर पर उसको भेजा जाएगा, क्योंकि शहरी विद्यालय कम खोले गए हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है समायोजन जो पहला हुआ था उसमें शहरी विद्यालयों की आपूर्ति पूरी हो गई। अब जो खोले जा रहे हैं वो पिछड़े ब्लॉक खोले जा रहे हैं, और पिछड़े ब्लॉक से कोई भी टीचर सरप्लस नहीं किया गया है, 1-2 अगर छोड़ दें तो। पिछड़े ब्लॉक से टीचर सरप्लस किए नहीं गए, बल्कि वहाँ पर आवश्यकता वाले विद्यालय ज़्यादा खोले गए हैं। इसका अर्थ है कि जिनका समायोजन पहले हो गया था वो काफ़ी सही रहे, लेकिन अब जो समायोजन होगा उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात करते हैं साथियों कि समायोजन में जो पिछले समायोजन में भी टीचर नहीं आए थे, जैसे किसी स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं और वो इम्तिहान में थे कि चलो मेरा समायोजन में नाम आ जाएगा, लेकिन पहले में भी उसका नाम नहीं आया, फिर वो तय कर रहा था कि चलो दूसरे में नाम आ जाएगा उसके स्कूल का, लेकिन समायोजन 2.0 में भी उस स्कूल का नाम नहीं आया जहाँ पर टीचर सच में ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी विसंगति ये है। और दूसरी बात यह है कि जो ज़रूरत वाले विद्यालय हैं, जहाँ पर सच में टीचर की ज़रूरत है, उनका भी नाम नहीं आया। अब जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था, सर मेरे स्कूल में 80 बच्चे और मैं हेड टीचर हूँ, एक शिक्षा मित्र हैं, तो कायदे में यहाँ पर टीचर आने चाहिए थे। लेकिन वो अब मुझे कमेंट कर रहा है, टीचर सर मेरे विद्यालय का नाम ही नहीं आया, मुझे स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों, ऐसे में वो टीचर बेचारा क्या करेगा? तो यहाँ पर दोनों तरीके की विसंगति की गई है। एक तो जो स्कूल लिया जाना चाहिए था सच में उसको लिया ही नहीं गया, और दूसरा जहाँ पर ज़रूरत है टीचर की उसका भी स्कूल नाम नहीं आया। चलेगा, बात करते हैं कि ये समायोजन है, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है, सारे नियम ही चेंज हो गए, और क्या नियम है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद
सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, समायोजन फर्स्ट में प्राइमरी के जो हेड थे वो जूनियर के सहायक बनाए गए थे। और इस बार काफ़ी टीचर खुश भी थे, क्योंकि चलो भाई मैं इस ब्लॉक से निकल जाऊंगा, अपने घर के पास पहुंच जाऊंगा, चॉइस मिल जाएगी, सालों साल से उसी ब्लॉक में डटे हुए हैं। तो काफ़ी टीचर खुश थे कि चलो मैं हट जाऊंगा, और काफ़ी टीचर टेंशन में भी थे कि भैया हमारे यहाँ 151 से बच्चे कम हैं, कहीं मेरा नाम आ गया तो कहीं मुझे दूर ना फेंक दें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार समायोजन 2.0 में किसी प्राइमरी हेड को लिया ही नहीं है, उनको सरप्लस ही नहीं किया गया है। और दूसरी बात है, जूनियर में जो सहायक अध्यापक हुए हैं, जो प्राइमरी के हेड जूनियर में सहायक बनाए गए, विषय विसंगति को लेके सुनने में आ रहा था कि इस समायोजन में वो चीज़ सही की जाएगी, विषय विसंगति को सही किया जाएगा, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जहाँ मैथ के एक टीचर की आवश्यकता है वहाँ 3 टीचर हैं, जहाँ साइंस के एक टीचर की आवश्यकता है वहाँ पर 4 टीचर हैं। तो ये समायोजन 2 समझ से परे है। इसमें ना कोई खुशी है किसी को, ना कोई गम है, ना कोई पूछ रहा है भाई क्या करें क्या ना करें। सब लोग खामोशी सी है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, ग्रुप में कोई तरीके की कोई बात नहीं चल रही। यानी कि देखा जाए, बहुत से टीचर कह रहे थे मूंछों पे ताव दे के, अरे देखना कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्राइमरी के हेडों का समायोजन क्यों नहीं किया गया, और दूसरी बात बताऊंगा कि जूनियर के जो टीचर हैं, जो विषय विसंगति है, आखिर उनको क्यों नहीं हटाया गया। दोस्तों इसके बारे में मैं जानकारी कर रहा हूँ, मैं लखनऊ पूछ रहा हूँ और मेरी बात भी हुई है, अभी वो लोग भी पूछ के बताएंगे क्या मैटर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक 8 बजे, शाम को 8 बजे मैं आपको वीडियो डालूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, और यहाँ पर आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि प्राइमरी के हेड हैं उनको जूनियर का सहायक क्यों नहीं बनाया गया इस समायोजन में। इसके साथ ही जो विषय विसंगति हुई है या जूनियर में जो टीचर है उनको कब हटाया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, शाम को 8 बजे देखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप कल या परसों देख रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आखिर इनका समायोजन, इनका सरप्लस में नाम क्यों नहीं आया। सारी बात आपको सही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानकारी कर रहा हूँ। मैं चाहता तो सुबह वीडियो डाल देता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। काफ़ी लोग मुझसे नाराज होंगे, भाई नाराजगी वाली बात ही नहीं है। रियलिटी ये है कि इस समायोजन 2.0 को कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर ये है क्या है, ये कैसे किया है। लेकिन इतना ये क्लियर है कि जो स्कूल छूट गए थे उन्हीं को लिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनको लिया ही नहीं गया है, जो पहले समायोजन 1 में भी छूट गए थे और इसमें भी छोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा मुझे फॉल्ट लग रहा है, वो मशीनरी का लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि विभाग ने हर काम मशीन के ऊपर डाल दिया है, ऑनलाइन डाल दिया है। अब सारे काम ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, और जो काम ऑनलाइन होता है, जब लाखों में ऑनलाइन काम होंगे ना, तो उसमें फॉल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर समायोजन या ट्रांसफर से रिलेटेड काम मैनुअल होना चाहिए, सही से जानकारी। और चूंकि दोस्तों सारे काम बहुत जल्दी हो रहे हैं, बहुत स्पीड में, तो दोस्तों यहाँ पर आप वेट कीजिएगा, मैं आपको 8 बजे बताऊंगा आखिर क्या मैटर है, इनके समायोजन सरप्लस में नाम क्यों नहीं आया। इसके साथ ही आपको कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हो, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेट कीजिएगा 8 बजे का, शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा।